इस तो बाद एक मसला यह होत पैदा होया भी हजामत नहीं बनानी चाहिए। जो चंद चढ़ पैर जरा कुर्बानी करना चाहिए अपने जिसम के किसी हिस्से तो बाल दूर ना कराए ना कोई नाखून दूर करे। हत्या कि इब्ने उमर जी ने वेख्या कि औरत एक छोटे जे बच्चे का सिर मुन नहीं थे, उन्हें आख्या भैन तू 10 दिन खत्म हो जाने चंगी गल सी, कहना बच्चे शुरू कर, मगर बालग जड़े उन्हें ठीक है। हुण हनफी मजहब के अंदर बिल्कुल इसका कोई निशान नहीं। यह भी आते हूँ ना तुझे जान तक कोई मसला नहीं, किसी किताब चो नहीं विखा सकते, हदीस पाक है मगर ये खाली। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने आख्या ये मकरूह तंजीह है, कोई बचे तो ठीक है वरना कोई गल नहीं। हवाला उन्होंने देता जोड़े लोग उमरे से जाते वह इन्होंने 10 दिन जाते उमरा करने तो बाद वो सिर जड़े कुतरा देंगे अपने सिर के बाल, फिर हज का आराम नवा बनते हैं। इस तो उन्होंने जो सिर कतराउण की जा सानू क्यों नहीं। मगर वेखो इमाम शाफी अल्लाह रहमत फरमाया तो उत्ते राजी होवे नहीं, बिल्कुल गलत गल ते मगर लग पाए। हर एक का अपना हुक्म है। जिहड़ा उज़हिया करना चाहता, हज नहीं करता उमरा नहीं करता, उसकी कुरबानी है उज़हिया का ना। जी उत्थे मक्के असीं मिनाज करनी है वह हदी है, हत्ता यबलुग हज मेला, वह हुक्म वखरा है, वो कानून अलहदा भी वह जाए सिर के वाल कुतरावे वो वखरी गल। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तुसीं उज़हिया वालियां ते लाती, आपने फरमाया जिन ज़िलहज का चंद चढ़ जाए और वह कुरबानी है जी वतन की जाती, मक्के भी कोई करे जो हज उमरा नहीं वो उज़हिया हो जानी है, कदे ईद उल अज़हा ही कहते हैं। वो लिए हुक्म वही कि सिर के वाल ना किसी जिसम के हिस्से के बाल ना दूर कराए और ना जड़ा ना कोई नाखून नहीं कतराए। सही मसला जड़ा अल्लाह के रसूल सलाम तो यो ही साबित। ये हुण अपने साहिब दुरुल मुख्तार लिखदा कि जिहड़ा यह कि सिर के बाल ना कतराओ या जिसम के किसी हिस्से तो बाल ना दूर कराओ, हाज़ा महमूल नुदब दून वजूब बिल इजमा, कि जिहड़ी हदीस पाक आउंदी है कि आपने फरमाया बिल्कुल ना बाल दूर करो जिसम के किसी हिस्से तो ना नाखून, ये इजमा है कि मुस्तहब इनू समझा गया कि एक अच्छा काम है, इनू लाजम नहीं किसी ने समझा। एडा वड्डा आलम गलती कर रहा। मैं हुण विखाउणा हराम कहने वाले और तू एडा आलम हो के मोहम्मद अमीन शामी कहता कि इजमा है कि अच्छा काम है वरना लाजम कोई नहीं। तौबा तौबा, इलम जड़ा अगे तो अगे। हालांकि इमाम अहमद बिन हंबल और कितने लोग है जड़े हराम कहेंगे आते अल्लाह के रसूल ने होर किस तरह बंद करना। अरबी जबान च रोकन का जो आला तो आला तरीका भी ला लाया और बाद शद वाला नून लाया कि हरगज ये काम ना करे। तुसी कौन है छुट्टी कराने या फिर लिखते हैं कि जिन्होंने लोगों ने मना किया उन्होंने गल जी ना बिल्कुल पक्की है, ठीक है। हराम कहने वाले किहड़े है? फरमाउंदे फ़ज़हब अइम्मत अहमद व इसहाक़ व सईद इब्न मुसय्यब व रबिया व बाज़ असहाबिल इमाम शाफ़ी इला अन्नहु यहरुमु ला यख़्ज़ु शैअन मिन शअरिही व अज़फ़ारिही हत्ता युज़हिया फ़ी वक़्ति रुज़िया। इमाम अहमद इब्न हंबल, इसहाक़ बिन राहवै, सईद इब्न मुसय्यब, रबिया और इमाम शाफ़ी के कुछ लोग इस तरफ गए कि जड़ा कुरबानी करना चाहता कुरबानी ज़बा होने तक उसके हराम है कि जिसम के किसी हिस्से तो कोई बाल जड़ा दूर करे। वो एडे वड्डे आलम ने कहता नहीं इतफाक है सारी उम्मत का कि अच्छा काम है, हराम कहने वाला कोई नहीं। हराम कहने किडे किडे एडे इमाम चोटी दे सईद इब्न मुसय्यब जैसे जोड़े सईद ताबीन सहाबा कराम तो बाद वो ही सरदार गिने गए, वो हराम कहेंगे। इमाम शाफी की गल भी कोई नहीं और इमाम अबू हनीफा जोड़े ला युकरा नहीं मकरूह भी कोई नहीं, ये भी कोई गल नहीं। और नाल दलील की बनाई है? आंदे दलील है कि अल्लाह के रसूल सलाम फरमाया ज़्यादा तो ज़्यादा तुसी जड़े ना जेरे ना बाल या बगला वगैरह दे ये 40 दिन तक तुहानूं छुट्टी अगर नहीं मनते 40 दिन तो बाद गुनाह है। आखिरी हद मुकर की है। इस तो बेहतर तो है भी 27 दिन ही करे, दरम्यानी है भी 15 दिन तो बाद करे, आखिरी है भी 40 दिन तो बाद फिर उन्होंने कोई हक नहीं, फिर तो सज़ा का मुस्तक अजाब होगा, गुनाह होगा। इस तरह हो सकता कोई ऐसा बंदा ही होवे जिहदे 40 दिन पूरे ही होने वाले होने इन्हां दिनां च, वो फिर की करे? वो वहीद जी हकदार बने, उन्होंने इजाजत होनी चाहिए कि मोल ले। यानी इधर का कन है इनू फड़ते फिरना कोई गल नहीं। पूछे जे जो किताब लिख रहे तो उन्हें पूछे भी उन्हें हराम बन लिया 40 दिन वो लंघ गए, वो गुनाह होंदा रहूगा, तुसीं हुण उहनूं आखना भी हजामत कर ला, हाँ वो पहला कर लेंदा। और तुसीं क्यों दीन दे नाल इस तरह के ठट्ठे करते जे? जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाया कि कोई शख्स जड़ा कुरबानी करना चाहता जिसम के किसी हिस्से तो बाल दूर ना करे और ना अपने नाखन कतराए। इकरमा इब्ने अब्बास रहंदे शागिर्द सी,
उन्होंने जो सईद इब्न मुसैयब रहमतुल्लाह ने मसला दसिया तो नसाई शरीफ और दूजिया किताबों जो आउंदा वो आखे फिर जो है कुरबानी वाला ये औरतों के करीब भी ना जाए और खुशबू भी ना लगाए। ए समझो जो अकली तीर तुके चलाने पुराने ही तुरे आते मसले अगे सिर ना झुकाना आखना ला या तजर जमावती उन्होंने चाहिए फिर इहराम वाले खुशबू भी ना लगाए और औरत के करीब भी ना जाए। इमाम इब्न हज़म फरमांदा यार कोई अकल करया करो रोज़ेदार जो जमा नहीं करता मगर खुशबू लगा सकता हजामत दूर आपो अपने हुक्म जुदे इतकाफ से बैठा आदमी मुबाशरत नहीं कर सकता खुशबुआ वगैरह लगा सकता अलहदा अलहदा हुक्म हजूर ने दिते कुरबानी वाले सिर्फ ये आख्या भी बाल ना दूर कराए और नाखन तू गांह टुर पाया भी मुबाशरत ना करे और खुशबू ना ये ठट्ठे मखौल करने का कोई हक। इस तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने हदीस सुनाई भी रसूल करीम अलैहि सलाम फरमाया भी जड़ा अग का पक्का खाना ना इस तो बाद आदमी को वजू करना चाहिए। एक अच्छा हुक्म है लाजम नहीं मगर एक आदमी ने कहता फिर यदा मतलब गर्म पानी तो बाद भी जो वजू किया नवे सिरे तो ठंडे ना करे और कहगा भतीजे अल्लाह के रसूल के अगे बहाने नहीं बनाई जो अल्लाह का रसूल दसे ना उन्होंने मनी का होंगे इदा के हेरा फेरियां बहाने का कोई फायदा नहीं। तो ये नमूने के तौर तुहाडे सामने अर्ज किया। और इस तरह इमाम मुहम्मद अमीन लिखते हैं कि ये भी लोगों ने फुकहा ने लिखा बड़े बड़े लोग वड्डे वड्डे भी ऐसिया गल्लां लिखते हैं जी कोई गल नहीं। वासलो अन्ना जिब्रील अलैहिस्सलाम लम्मा जा बिल फिजा खाफल उजरा अला इब्राहिम ये अल्लाह अकबर तकबीर कितों शुरू हुई आंदे दी असल यह है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला ने आख्या ना मैनू छड़ दे तो जानवर भेज दिता तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जो जानवर लैके आए थे जो डरे भी किते मेरे ले जाने ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम जल्दी ना कर दें उन्हें राह च पुकारा अल्लाह अकबर फिलम्मा रा इब्राहिम अलैहिस्सलाम जदों इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वेख्या जानवर आ रहे इन्होंने आख्या कार ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर फिलम्मा अलमा इस्माईल अल फिजा कार अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फिर आख्या कदा ज़कर अल फुका आंदा इस तरह फकीर लोग अपनी किताबों से किस्सा लिखते हैं वलम यसबुत अंदर मुहद्दिसीन मगर हदीस के आलम जोड़े उन्होंने नज़दीक साबित नहीं हुई ना यदा कोई बयान करने का पता ना कोई कहानी कि मज़ेदार सी मगर नहीं है ए मेहनत नहीं किसी आलम ने करनी होंगी भी खोज भी करो भी यह गल है भी सिर पर नहीं एक मज़ेदार चुटकला मिलया बयान कर आप लिखते हैं बेफुकहा जरूर अपनी किताबें लिखते हैं मगर हदीस के आलम के नज़दीक किस्सा साबित नहीं। अगे फिर इन्होंने एक होर ताना देता फज़ाहर नजारा तकबीरात सलासन फिल अव्वल कमाई कूलो शाफी ला सबत अला कि इमाम शाफी जड़े रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे बे तकबीर जो कह दे तीन अल्लाह अकबर कह आम तो दो ही असीं कहने ना उन्हें आख्या नहीं तीन अल्लाह अकबर फिर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाह ये आंदे इस तो पता चलिया भी जो तीन तकबीर शुरू चाहता ना इमाम शाफी इसकी कोई बुनियाद नहीं किड्डी वड्डी दलेरी मैं मुसन्नफ इब्न अबी शैबा ही तुसीं पढ़ लेंदे उत्थे ही तुहानूं पता लग जांदा भी ये इब्न अब्बास रज़ी आंदे और हज़रत इब्न मसूद भी बाद रवायतां च आउंदा मगर इन्होंने इत्थों तकिया तो इमाम शाफी जड़ा आंदा तीन वारी कोई दी बुनियाद ही कोई नहीं एडा वड्डा आलम है कि सल्तनत उस्मानिया सब तो बड़ा मुफ्ती है और ये किताब जी फतावा शामियत तो बगैर कोई हनफी आलम भावें वो बरेली अगे चल ही नहीं सकती मगर वो भी गलत गल्लां कही जाता एक पासे आंदा भी ये जो सिर के बाल मुंडाउण दे इजमा है कि अच्छा काम है किसी ने जरूरी नहीं किया तुहाडे सामने हवाले पड़े हराम कहने वाले बड़े बड़े इमाम मौजूद है इत्थे क्या जड़ा इमाम शाफी आंदे तीन अल्लाह अकबर कहने चाहिए यही कोई बुनियाद नहीं असी दो कवांगे चलो सानू ज़्यादा यकीन है भी दो दी मगर जिक्र मौजूद है सही सनद नाल अब्दुल्ला बिन अब्बास तो और अब्दुल्ला बिन मसूद तो कि वह तीन बारी शुरू चाहती इस तो भी कोई कवे बुरी गल नहीं बहुत बड़े काबिल वजीर से इब्न हुबैरा अपनी किताब लिखते मैनू तीन पसंद है यार तीन ताक भी बन जाते हैं उंज भी ज़्यादा जिक्र बाहर वाले मसले की गल है भी ये कहना बेदा सबूत कोई नहीं ठीक है सबूत हैगा। और एक जी इब्न अब्बास तकबीर कही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी मैं रिकॉर्ड करा देना उन्होंने भी बार विच पढ़ लिया करो। एक ये है जी इब्न मसूद रज़ी आउंदी अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर एक अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ए हुण दूसरी सुनो बहुत प्यारी अदा अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह अकबर वाजल अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस तरह आई सही सन इब्न अब्बास किड्डे प्यारे कर कई ऐसे सी हसन बसरी तरह आते यार नहीं हो रही तो तीन बारी कह जा करो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर
क्योंकि सूरत हज की जी मैद पढ़ी सी खुतबे के शुरू वो अल्लाह पाक ने आख्या ले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, इन्हां कुर्बानी के दिनों जिस खुदा ने तुहानू सीधे दीन की हिदायत दी है, राय रास्त दिखाई है, उसकी तकबीर पुकारो, ऐलान करो कि सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ात बेहमता को, सरदारी और हुकूमत के लायक सिर्फ अल्लाह, हुक्मरान है कोई, बाकी बुतान आदरी, बाकी सब झूठे बोत्या और तागूत बने हुए बादशाह तो वही लैके लाहौल मुल्क वही सल्तनत वह राज चलता, कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। इस तो अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर वाजल, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये भी दूसरी तकबीर होगी, अल्लाह अकबर ही ठीक।